उठ पथिक को सहारा नहीं चाहिए, डूबता एक तारा नहीं चाहिए। नई दिल्ली से अक्षिता मालवीय की खास रिपोर्ट। अखिल भारतीय साहित्यिक संस्था उदीयमान के तत्वाधान में पारिवारिक कवि गोष्ठी का आयोजन छतरपुर नई दिल्ली में परंपरागत तरीके से मनाया गया। काव्य गोष्ठी का शुभारंभ संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष के उद्बोधन से हुआ। इसके पश्चात गोष्ठी का संचालन अनुगुंज साहित्य पीठ के राष्ट्रीय महासचिव संजीव शुक्ल सचिव, अध्यक्षता उदीयमान के संरक्षक डॉक्टर वेद प्रकाश व्यथित तथा मुख्यातिथि अनुगुंज साहित्य पीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण त्रिवेदी अनुपम जी थे। विशिष्ट अतिथि प्रवीणा त्रिवेदी जी और अर्चना भारद्वाज जी थे। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉक्टर व्यथित जी ने कहा, पारिवारिक कवि गोष्ठी एक अच्छी पहल है। और यह आवाज अर्चना जी ने आज माँ सरस्वती वंदना के लिए, सरस्वती के कार्य के लिए दिया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती की 2 लाइनों के साथ, वंदना के साथ हम संजीव शुक्ल सचिन जी को काव्य गोष्ठी के संचालन की जिम्मेदारी देते हैं। लाइनें हैं, माँ सरस्वती में शरण तेरी, माँ सरस्वती में शरण तेरी, दास को कुछ आस दे, अज्ञान के अंधकार में जगड़ा, मुझे कुछ ज्ञान प्रकाश दे, तुलसी सा मानस अब दे दे, सूर्य जैसी दृष्टि दे, भावनाओं का भंडार दे, काव्य को नई दृष्टि दे, लिख सकूं मैं अमर कहानी, मुझे अब सामर्थ्य दे दे, भावनाओं को शब्द दे दे, शब्द को मैं अर्थ दे दे। माँ सरस्वती वंदना के साथ आमंत्रित करते हैं अनुगुंज साहित्य पीठ के राष्ट्रीय महासचिव संजीव शुक्ल सचिन जी को गोष्ठी का संचालन करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपने मुझे एक लायक समझा। आपने बहुत अच्छा सरस्वती वंदना से इस आयोजन का आरंभ किया है, श्री गणेश हो गया है। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा आदरणीय अर्चना भारद्वाज जी को आए और अपनी कविताओं से हमें लाभान्वित करें, आनंदित करें। स्वागत है आपका। सभी मित्र बंधुओं को नमस्कार। आज इस घर का सौभाग्य है कि यहाँ पर साक्षात माँ शारदे की कृपा बरस रही है और जिसका सुधा पान मुझे भी करने को मिल रहा है। तो इसी अवसर पर मैं कुछ शब्दों से कविता के माध्यम से आपके सामने अपना गान प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आओ साथी आओ, आओ साथी आओ, आर्य धरा की इस धरणी को स्वर्ग समान बनाओ, आओ साथी आओ। हिंद देश है, हिंदू है हम, गौरव का बस गान है हम, जाति पाति से ऊपर उठकर हिंदू का सम्मान है हम। आक्रांता जब कोई विदेशी हमको नहीं बहकाएगा, आपस में वो हमें लड़ा कर राज नहीं कर पाएगा। आओ साथी आओ, आओ साथी आओ, आर्य धरा की इस धरणी को स्वर्ग समान बनाओ, नव श्रृंखलाओं को सुंदरतम स्वर्ग समान बनाओ, आओ साथी आओ। एक सूत्र में बंधकर हमने जन जागृति का अभियान रचा, तन मन हिंदू रग रग हिंदू जीवन का संकल्प सजा, गौरव गान यही धरती पर गुंजारित कर जाएंगे, आन मान और शान बढ़ाकर शांति दूत कहलाएंगे। आओ साथी आओ, आओ साथी आओ, स्वर्ग समा आर्य धरा के इस धरणी को स्वर्ग समान बनाओ, आओ साथी आओ। राम कृष्ण शिव महावीर गौतम गुरु नानक की धरती,
सत्य अहिंसा प्रेम दया के संस्कारों से ये सजती। अब नहीं जाति की फूट में पड़कर किसी के दास कहाएंगे। एक सूत्र में बंध कर हम धरती को स्वर्ग बनाएंगे। आओ साथी आओ, आओ साथी आओ, आर्य धरा की इस धरणी को स्वर्ग समान बनाओ। आओ साथी आओ, आओ साथी आओ। बहुत सुंदर, वाकई बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। अर्चना जी ने बहुत अच्छा, बहुत सुंदर काव्य पाठ किया अपना। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय प्रवीणा त्रिवेदी प्रज्ञा जी को आए और अपने गीतों से, अपने काव्य पाठों से हम सभी को लाभान्वित करें, हमें आनंद प्रदान करें। तो आइए। स्वागत है। मैं सभी मित्रों का यहाँ पर नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। एक गीत है जिसको मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रणय गीत रच कर कमलों से मैंने निज बंधन से बांधे। क्या कहना? आशा दीप जला कर मैंने सुंदर कलश हृदय पर साधे, सुंदर कलश हृदय पर साधे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मूक मंत्र की मधुर मुलहरी मन तारों को झंकृत करती। श्वेत वसन आच्छादित होकर आत्म चेतना मंथन करती। क्या कहें? सगन गहन मन चेतन वाणी मौन शब्द स्वर चिंतन साधे। आशा दीप जला कर मैंने सुंदर कलश हृदय पर साधे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विस्तृत जीवन व्याप्त निराशा अपलक दृष्टि बनी शुभ चिंतक। गरिमामय रूप मधुमाती, गरिमामयी रूप मधुमाती। यौवन गागर छल की निश्चल भाव बने प्रज्वलित ज्योति, भाव बने प्रज्वलित ज्योति। नव जीवन देती शुभ साराधे। आशा दीप जला कर मैंने सुंदर कलश हृदय पर साधे। आ जाना सपनों की नगरी, आ जाना सपनों की नगरी। जीवन पथिक सजिए देहरी, पुष्पित अब भी यौवन कलियां, पुष्पित अब भी यौवन कलियां। बंधनवार बंधे सुप्रहरी, द्वार सजाओ सजी दुल्हनिया, द्वार सजाओ सजी दुल्हनिया। रत्न आभा मुख पर साजे। आशा दीप जला कर मैंने सुंदर कलश हृदय पर साधे, सुंदर कलश हृदय पर साधे। हम समझते हैं कोई भी ऐसा कवि नहीं होगा जिसे मातृ पर ना लिखा हो। आज हम पिता की मनोदशा के ऊपर चंद लाइनें कविता की क्योंकि कल से प्रतिपक्ष चालू होने वाला है। तो पिता, माँ तो है ही हमारी जन्मी, हम पिता के रूप में पापा, पापा आपकी मनोदशा अब समझ में आती है। पापा आपकी मनोदशा अब समझ में आती है। क्या करना? माँ तो बिलक बिलक कर रो लेती, माँ तो बिलक बिलक कर रो लेती, पर तुम चादर के अंदर सिसक के रोते हो। पर तुम चादर के अंदर सिसक के रोते हो। दिखाने को तुम नारियल से भी कठोर हो, दिखाने को तुम नारियल से भी कठोर हो।
पर मन में क्यों इतने कच्चे हो, पर मन के क्यों इतने कच्चे हो। खुद के लिए गंगू तेली, खुद के लिए गंगू तेली और बच्चों के लिए राजा भोज बनते हो। क्या बात, क्या रूपक है। बड़ी गुणवान। खुद के लिए गंगू तेली और बच्चों के लिए राजा भोज बनते हो। माँ की महिमा तो भगवान से बड़ी है, माँ की महिमा तो भगवान से भी बड़ी होती है। पापा तेरी महिमा शब्दों से परे है, पापा तेरी महिमा शब्दों से परे है। ऑफिस में बीच झंझावट के बीच बाज की सुनते हो, ऑफिस में बीच झंझावट के बीच बाज की सुनते हो। घर आकर सब भूल कर माँ की क्यों इतनी सुन लेते हो। क्या बात, क्या बात। माँ की क्यों सुन लेते हो। पापा तेरी एक दहाड़ से तारे भी टूट सकते हैं, पापा तेरी दहाड़ से तारे भी टूट सकते हैं, पर पर्दे के पीछे डरे डरे सहमे से क्यों रहते हो। क्या कहें। हर पर्दे के पीछे डरे डरे सहमे से क्यों रहते हो। तुमने राजकुमार सा पाला पोसा, तुमने राजकुमार सा पाला पोसा, उत्तम शिक्षा दिलाई है, खुद का घर मकान बनाकर सुख सुविधा दिलाई है। पर पापा बेटी की विदाई के बाद लूटे लूटे इतने निर्बल असहाय से क्यों लगते हो। माँ सारे तीर्थ धर्मों से भी बड़ी है, पर पापा तुझमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। पापा खुद को छोटा समझकर माँ को क्यों बड़ा बनाया है। नमन नमन 100 बार नमन, तेरे चरणों में पापा 100 बार नमन। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बहुत बात, सुंदर। क्या बात। माँ को धरती तो पिता को आकाश कहा गया है। माता और पिता में से किसी की भी तुलना नहीं की जा नहीं सकती, की जा दोनों का पिता सूर्य स्थान। माता चंद्रमा। हाँ, हमने बहुत पहले बचपन में लिखी थी, घर में तो नहीं सुनाई है। पिता अगर इधर ही तो है। श्रीमती जी को तो नहीं सुना थी। माता अगर धरती के समान नहीं, सहनशील है, तो पिता माँ को यहाँ भी बड़ा बनाया है। हाँ, नहीं। आकाश के समान छत्र, आकाश का छत्र है। हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर की कल्पना इसीलिए की, अर्धनारीश्वर की। क्योंकि जो पश्चिम का कंसेप्ट अलग है, हमारा बिल्कुल। एक प्रकृति ने माता और पिता में कोई भेद नहीं रखा। कहते हैं ना, शिव में से अगर उसकी मात्रा को, शक्ति को हटा दिया जाए तो वो शव बन जाएगा। इसलिए दोनों में से कोई कम नहीं है, दोनों बराबर स्थान है। दोनों ऊर्जा नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों ऊर्जा नेगेटिव ब्रह्मांड का सृजन। प्रकृति और पुरुष का इस संसार को बनाने में एक जैसा ही सम्मान। जब फौज हुआ करे ना तो वहां से आदरणीय ब्रिजेश जी के बाद अब मैं अपने संस्था के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरुण त्रिवेदी अनुज जी को बुलाना चाहूँगा। आप आए और अपने काव्य पाठ से हमें लाभान्वित करें, हमें आनंदित करें। तो आइए सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संजीव जी। अब हमारी आज की जो सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वीर प्रकाश व्यथित जी की अनुमति से मैं अपना कविता पाठ शुरू करता हूँ। एक गीत है, बहुत जल्दी जल्दी लिखा गया है स्वागत और आपकी समीक्षार्थ में इसे प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। उठ पथिक को सहारा नहीं चाहिए, उठ पथिक को सहारा नहीं चाहिए, डूबता एक तारा नहीं चाहिए, हर तिमिर में उजाला सदा साथ ले, रश्मि बनकर चमकने की आदत बना, पथ कठिन जब लगे तो भी रुकना नहीं, पथ कठिन जब लगे तो भी रुकना नहीं, साध श्रम को तू करना कठिन साधना, साध श्रम को तू करना कठिन साधना, कुछ भी करना मगर ध्यान में ये रहे, कुछ भी करना मगर ध्यान में ये रहे, झूठ छल का
सहारा नहीं चाहिए, उठ पथिक को सहारा नहीं चाहिए, डूबता एक तारा नहीं चाहिए। दूसरा अंतरा देखें, आग सोना जले तप के कुंदन बने, आग सोना जले तप के कुंदन बने, हौसला मन ये रखना न तजना कभी, हौसला मन ये रखना न तजना कभी, थक गया मन तो फिर से कदम तेज कर, थक गया मन तो फिर से कदम तेज कर, गिर के उठना व चलना न थकना कभी, गिर के उठना वो चलना न थकना कभी, आदमी मन से हारा नहीं चाहिए, आदमी मन से हारा नहीं चाहिए, उठ पथिक को सहारा नहीं चाहिए, डूबता एक तारा नहीं चाहिए। अगला अंतरा देखें, धैर्य रख तू भले आंधियां तेज हो, धैर्य रख तू भले आंधियां तेज हो, कंटकों की बिछी राह में सेज हो, यूं रुकना न तेरी नियत हो कभी, रुक गई है जो नदियां बेसूखी सभी, रुक गई है जो नदियां बेसूखी सभी, रुक गई हो जो धारा नहीं चाहिए, रुक गई हो जो धारा नहीं चाहिए, अब पथिक को सहारा नहीं चाहिए, डूबता एक तारा नहीं चाहिए। अंतिम बंद देखें, होना प्रतिबद्ध होगा अहम फैसला, हो निरंतर प्रयासों के संग हौसला, आत्मविश्वास से यूं ही बढ़ते रहो, आत्मविश्वास से यूं ही बढ़ते रहो, सीढ़ियां उन्नति की यूं चढ़ते रहो, राह तजना दोबारा नहीं चाहिए, राह तजना दोबारा नहीं चाहिए, अब पथिक को सहारा नहीं चाहिए, डूबता एक तारा नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं हमारे भाई संजीव शुक्ला सचिन जी, जो नादान उपनाम से भी लिखते हैं, सचिन भी कहते हैं और नादान उपनाम से लिखते हैं, और अनुगुज साहित्य पीठ के महासचिव रहते हुए भी छंद के ज्ञाता हैं, और छंद में भी भोजपुरी में तो कमाल का कहते हैं ये। तो अब मैं आमंत्रित करता हूं, बहुत अच्छे संचालन के साथ साथ अच्छे गीतकार, अच्छे रचनाकार हैं, मैं आमंत्रित करता हूं बड़े आदर के साथ आदरणीय भाई संजीव शुक्ला सचिन जी को वो आए और अपने काव्य पाठ से हम सबको आनंद से सराबोर करते हैं। भाई संजीव शुक्ला ऊर्जावान गीतकार हैं। माँ शारदे को नमन बंदन। आप सभी श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और अपना काव्य पाठ, एक छंद की 4 लाइनें और उसके बाद एक गीत। स्वागत स्वागत। श्री गणनायक सिद्धि विनायक नाथ उमा सुत आन पधारो, श्री गणनायक सिद्धि विनायक नाथ उमा सुत आन पधारो, मूसक वाहन सिंधुर आनन हे बल बुद्धि निधान पधारो, मूसक वाहन सिंधुर आनन हे बल बुद्धि निधान पधारो,
मोदक सोमन मोद भरो मन, मोदक सोमन मोद भरो मन, छंदन में सुविधान पधारो। क्या बात है। विज्ञ विधायक हे श्रुत गायक, आदि सुपूज्य प्रधान पधारो। विज्ञ विधायक हे श्रुत गायक, आदि सुपूज्य प्रधान पधारो। जी जी। अब एक गीत आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा जो कि कल ही पूर्ण हुई है। जय हो जय हो। जी। और ये गीत है, एक इंसान जब अपने जीवन से व्यथित हो जाता है निराशा, जबकि एक लेखक के लिए निराशा लिखना उचित नहीं है, लेकिन हर पक्षों को लिखना भी जरूरी है। तो मैंने उस पक्ष को देखा है कि कोई जीवन से बहुत निराश हो जाए तो वो क्या सोचता होगा। मृत्यु मेरी कर वरण तू, मृत्यु मेरी कर वरण तू, अब न होती है प्रतीक्षा। मन हुआ व्याकुल हमारा, इस मिलन की तीव्र इच्छा। मन व्याकुल है हमारा, इस मिलन की तीव्र इच्छा। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? यह हमारा वह तुम्हारा, थक गया उफ पाल यह भ्रम। यह हमारा वह तुम्हारा, थक गया उफ पाल यह भ्रम। सब ही तैसी सब हमारे, पक गया उफ पाल यह भ्रम। श्रांत में भी श्राम चाहूं, श्रांत में भी श्राम चाहूं, ले नहीं कोई परीक्षा। मृत्यु मेरी कर वरण तू, अब न होती है प्रतीक्षा। और क्या? किस प्रयोजन जन्म मेरा, आज तक अनभिज्ञ हूँ मैं। किस प्रयोजन जन्म मेरा, आज तक अनभिज्ञ हूँ मैं। मान कर बैठा रहा बस, एक केवल विज्ञ हूँ मैं। मान कर बैठा रहा बस, एक केवल विज्ञ हूँ मैं। दंभ के दल दल फंसा मैं, और मन बैठी अशिक्षा। मृत्यु मेरी कर वरण तू, अब न होती है प्रतीक्षा। मृत्यु मेरी कर वरण तू, अब न होती है प्रतीक्षा। स्वार्थ परता ही यहाँ पर, हर कदम हर राह में बस। स्वार्थ परता ही यहाँ पर, हर कदम हर राह में बस। गिद्ध बन बैठे सभी हैं, नोचने की चाह में बस। गिद्ध बन बैठे सभी हैं, नोचने की चाह में बस। अंक भरने आंसू बह तू, अंक भरने आंसू बह तू, अब न दे मुझे बस एक भिक्षा। मृत्यु मेरी कर वरण तू, अब न होती है प्रतीक्षा। मृत्यु मेरी कर वरण तू, अब न होती है प्रतीक्षा। क्यों विलग होना मरण जद, क्यों विलग होना मरण जद, है धरा पर सत्य शाश्वत। लांग लेना ही सुखद है, पंचता का शुद्ध पर्वत। लांग लेना ही सुखद है, पंचता का शुद्ध पर्वत। ले शरण शुभ के हमें अब, और दे चल मोक्ष दीक्षा। मृत्यु मेरी कर वरण तू, अब न होती है प्रति। और अंतिम बंद देखें। स्वागत। लग गले स्वीकार ले अब, कर नहीं तू बख्श भेदन। लग गले स्वीकार ले बस, कर नहीं तू बख्श भेदन। प्राणी के है प्रीत का यह, सत्व ही पावन निवेदन। प्राणी के है प्रीत का यह, सत्व
त्वहीं पावन निवेदन, इस प्रणय अनुनय विनय का कर नहीं कोई समीक्षा, मृत्यु मेरी कर वरण तू अब न होती है प्रतीक्षा। एक बंद हो रुकिए। मौन साधना भंग हुई तो इसमें शब्द कहाँ दोषी है, नभ से तारा टूट गया तो नभ इसमें कहाँ दोषी है, दोष दूसरों का देने की हमने रीत बनाई क्यों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश व्यथित जी को मंच पे आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें। आपका हृदय से आभार। बहन जी का आतिथ्य चिरस्मरणीय रहेगा। और एक तो आतिथ्य औपचारिकता से होता है, जो हृदय से होता है वो अतिग्राह्य होता है। और असल में ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज इतने सुंदर गीत सुनने को मिले। डॉक्टर साहब, और आपको मैं अभी सारे जो हमारे साथी बैठे हैं जी, तो डॉक्टर साहब अपनी बात कहें, इससे पहले मैं डॉक्टर साहब का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय करा देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी और व्यथित उपनाम से लिखते हैं और MA PhD विभिन्न विधाओं में लगभग 13 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। व्यंग्य, काव्य, खंड काव्य, काव्य नाटक, संस्मरण, आलोचना, उपन्यास और कई विश्वविद्यालयों में इनकी पुस्तकों पर शोध हो चुके हैं। और बहुत ही ये हमारे लिए गौरव की बात है कि वो हमारे बीच आज हैं। और अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, रूसी, पुर्तगीज, नेपाली व पंजाबी में भी इनकी रचनाओं का अनुवाद हो चुका है। बहुत बड़ी बात है। और व्यंग्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और एक चीज और बताएं, गंभीर लेखन के साथ साथ में आप व्यंग्य में भी अच्छा, इनकी कलम मतलब अच्छी चलती है। और इस व्यंग्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इनको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में के अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। और हरियाणा ग्रंथ अकादमी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन की सहभागिता के साथ में हरियाणा ग्रंथ अकादमी के ये सदस्य रह चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के भारतीय कॉन्सुलेट में हिंदी भाषा पर व्याख्यान भी आपने दिया है और इनके रेडियो पर अनेक साक्षात्कार भी प्रसारित हो चुके हैं। हम बहुत बहुत आभारी हैं कि हमारे बीच वो उपस्थित हैं। मेरा सौभाग्य है आपसे। बहुत बहुत आभार आपका सर। हम बहुत ही ज़्यादा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आपके साथ हम आज काव्य पाठ नरेंद्र कोहली जी के साथ बैठे थे हम दिल्ली में ही। जी जी, कहाँ वोट कलर की बात, कहाँ की बात ध्यान। तो उन्होंने कहा मैंने भी बहुत सारी कविताएं लिखी थी, कई डायरियां भर गई। तो बाद में देखा कविता कोई छापता नहीं। तो यही घटना हमारे साथ हुई, हमने भी कविता लिखनी बंद कर दी। एक पुस्तक छपी, उसका कुछ लोगों को अच्छी लगी, अनुवाद में कई भाषाओं में, तो कविता सबसे बंद हो गई। एक घटना और हमारे साथ ही में राष्ट्रीय वन का पुरस्कार लेने लखनऊ गया, राष्ट्र धर्म पत्रिका ने आयोजित किया था। वहाँ किशोर कावरा जी आए हुए थे गुजरात के, उनका बड़ा नाम था, बहुत नाम है। तो बोला क्या लिखते हो? मैंने कहा जी मैं सब कुछ लिख लेता हूँ। क्योंकि ये क्या है, सब कुछ लिख लेते हो, ये क्यों अन्याय कर रहे हो साहित्य के हाथ से? मेरी समझ में एक बात है। बोला कोई एक विधा होनी चाहिए आपकी, आप व्यंग्य लिख रहे हो तो व्यंग्य लिखो। मैंने कहा मैंने खंडकाव्य लिखे हैं, उपन्यास लिखा है, आलोचनाएं लिखी हैं, संस्मरण है मेरे विभिन्न। नहीं, एक आपकी विधा होनी चाहिए। तब से मैंने कविता तो छूटी। व्यंग्य की 6 पुस्तकें लगातार आई, एक गई हुई है और 2 खंड काव्य कहीं अभी और प्रकाशन के लिए है। अहिल्या पर मेरा जो खंड काव्य है वाल्मीकि रामायण पे आधारित है। आपको तो शायद संभवतः पता ही है कि उसमें जमीन आसमान का अंतर है वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस के उसमें, इसलिए तो कविता फिर भी अब भाई साहब मानते नहीं। नहीं, गोष्ठी है, कविता है, सुनानी। अब मेरे बड़ा धर्म संकट हो जाए तो मैं कविताएं लिख नहीं रहा, पर सुनानी पड़ेगी, आपका आदेश है। तो मैं एक वो जो आपने कही है ना, मैं इसमें लिखा है तो इसमें मुझसे पढ़ा नहीं जाती, ऊपर नीचे हो जाता है। तो नहीं चश्मा नहीं, वैसे वो मौन साधना जो आपने कही है, मैं वही रचना आपको जी सर मौन साध। अब मेरा स्वर बहुत बढ़िया है, स्वर है नहीं, असुर हूं मैं, असुर।
जिनका स्वर नहीं है वो असुर है। सब तो ठीक है ना। लेकिन आपके भाव अर्थ नहीं। ये सुर से डॉक्टर साहब सुर से असुर है स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी स्वीकार करते हैं कि शब्द में इनके शब्दों में देवत्व है। अर्थ का अनर्थ नहीं। हम जो मौन है, चलिए, मौन साधना भंग हुई तो इसमें शब्द कहाँ दोषी है। नभ से तारा टूट गिरा तो नभ इसमें कब क्यों दोषी है। दोष दूसरों को देने की हमने रीत बनाई क्यों है। दोष दूसरों को देने की हमने रीत बनाई क्यों है। बीच में थोड़ा सा विच्छेद, हमारे से कोई गलती हो जाती तो हम श्रीमती जी कहते हैं तुमने ये करवा दी। उनसे गलती हो तो बोले हम क्यों मिला, होता हमारी गलती है, उनके मिला ना तुमने करा। मौन साधना भंग हुई तो इसमें शब्द कहाँ दोषी है। नभ से तारा टूट गिरा तो नभ इसमें कब क्यों दोषी है। दोष दूसरों को देने की हमने लीक बनाई क्यों है। आखिर कितनी देर रहे दिन, सच्चाई, आखिर कितनी देर रहे दिन सूरज को भी ढल जाना है। क्या आखिर कितनी देर रहे दिन सूरज को भी ढल जाना है। रात चांदनी भी ढल जाती और अमावस को आना है। और रात चांदनी भी ढल जाती और अमावस को आना है। फिर अंधियारे से नफरत की, फिर अंधियारे से घृणा की जाने रीत बनाई क्यों। मौन साधना भंग हुई तो इसमें शब्द कहाँ दोषी है। और जो भी रंग आकर्षित करते, जो भी रंग आकर्षित करते सबके सब ढीले पड़ जाते। जितने आकर्षण जीवन के सबके सब ढीले पड़ जाते। फिर क्यों बेरंगी सांसों से दूरी खूब बनाई क्यों है। दोष दूसरों को देने की हमने लीक बनाई क्यों है। दोष दूसरों को देने की हमने लीक बनाई क्यों है। धन्यवाद। मुझे आपके जो नाम है कवि का उसका अर्थ समझ आ गया क्यों करा। इतने व्यथित आप क्यों हुए। मेरा दार्शनिक पक्ष है उसमें। व्यथा जो है ना, हम पृथ्वी पर आते हैं इन तो प्रश्नों ने आपको इतना व्यथित कर दिया। नहीं, हम पृथ्वी पर आते हैं तो अपने कर्म भुगत में आते हैं, हाँ। और वो अच्छे नहीं होते, इसलिए जन्म मिलता। लेकिन होने से हम करने तो पड़ेंगे, होएगा। ताकि हम उनका निपटारा इसी जन्म में कर जाए। मतलब आपके नाम का मुझे भेद समझ आ